विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने बुधवार 28 जुलाई को एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। एबीसी छात्रों को एक ही समय में कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उनकी पसंद के विषय सीखने में मदद करेगा। हर स्टूडेंट अपना एक एकेडमिक क्रेडिट अकाउंट खोल सकेगा। इसके स्कोर के आधार पर वह न सिर्फ सब्जेक्ट बदल सकेगा बल्कि पढ़ाई के दौरान गैप लेने के बाद फिर से इसे शुरू कर सकेगा। इस रिपोर्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एबीसी क्या है, ये कैसे काम करेगा और इससे देश के शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अधिसूचना क्या कहती है। गजट अधिसूचना के मुताबिक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एक राष्ट्रीय स्तर की सुविधा होगी जिससे देश भर के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में सिलेबस फ्रेमवर्क को लचीला बनाने और विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए छात्रों की एकेडमिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अधिसूचना में जो कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। इस रेगुलेशन का उद्देश्य उचित ढंग से क्रेडिट ट्रांसफर का मैकेनिज्म तैयार करना और छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या कोई भी शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के लिए लर्निंग का अपना खुद का तरीका चुनने की सुविधा प्रदान करना है। ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के साथ ही किसी भी समय कहीं पर भी और किसी भी स्तर की शिक्षा हासिल करने के सिद्धांत पर आधारित है। ये उच्च शिक्षा के कई विषयों को एकीकृत करना मुमकिन बनाएगा। इससे रचनात्मकता, नवाचार, सोच का स्तर और महत्वपूर्ण विश्लेषण की क्षमता आदि बढ़ने के रूप में पढ़ने सीखने के वांछित नतीजे सामने आएंगे। अब जानते हैं कि ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डिजिटल या वर्चुअल या ऑनलाइन स्टोर हाउस होगा। स्टूडेंट्स इसके स्टेक होल्डर होंगे। यूजीसी का कहना है कि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की तर्ज पर एबीसी की स्थापना की जाएगी। ये एक डायनेमिक वेबसाइट होगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हर छात्र को डिजिटल रूप में यूनिक या व्यक्तिगत एकेडमिक बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगा। खाता खोलने वाले छात्र को एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी। एबीसी में स्टूडेंट के सुरक्षित एकेडमिक क्रेडिट का रिकॉर्ड रहेगा। इन्हीं नंबरों के आधार पर छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिलेगा। क्रेडिट बैंक के जमा खाते की तरह ही होगा। इसमें क्लास वर्क और ट्यूटोरियल्स के आधार पर तैयार छात्रों के एकेडमिक क्रेडिट को स्टोर किया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो एबीसी की मदद से कोई छात्र उच्च शिक्षण संस्थान में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्पों का लाभ उठा सकता है। अपनी डिग्री को अपने मन मुताबिक बना सकता है। वह एक संस्थान में एक वर्ष में एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चुन सकता है और अगले वर्ष किसी दूसरे में स्विच भी कर सकता है। अब आपको बताते हैं क्रेडिट क्या है। क्रेडिट का मतलब एक सेमेस्टर के दौरान हर हफ्ते 1 घंटे की थ्योरी क्लास या 1 घंटे के ट्यूटोरियल या 2 घंटे के प्रयोगशाला कार्य के बदले मिलने वाले क्रेडिट की मानक गणना पद्धति से है। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक सेमेस्टर की अवधि 13 से 15 हफ्ते होगी। जिन हायर एजुकेशन संस्थानों पर एबीसी के नियम लागू होते हैं वे छात्रों को क्रेडिट प्रदान करेंगे। वहीं इंटर्नशिप के लिए एक हफ्ते में 1 क्रेडिट मिलेगा। इसकी अधिकतम सीमा 6 क्रेडिट तक होगी। एबीसी के तहत स्टूडेंट्स अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में ऑफर किए जा रहे कोर्सेज को चुन सकेंगे। हर संस्थान में सारे कोर्स नहीं होते। ऐसे में ये योजना स्टूडेंट्स को अपनी पसंद के मुताबिक अलग अलग इंस्टीट्यूट से कोर्स करने की आज़ादी देगी। इस दौरान जमा हो रहे क्रेडिट के आधार पर स्टूडेंट्स को डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट शिक्षा 3 से 4 साल की होगी। 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 वर्षों पर एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्षों पर ग्रेजुएट डिग्री और 4 वर्षों के बाद शोध के साथ ग्रेजुएट होंगे। सरकार का मानना है कि क्रेडिट स्टोरेज सिस्टम एक स्टूडेंट को अपनी गति से पढ़ाई करने की अनुमति देगा। कोई स्टूडेंट कोर्स बीच में ही छोड़ देता है और उसके पास एबीसी में सभी पाठ्यक्रमों के रिकॉर्ड जमा हैं, तो वह बाद में जब चाहे वहीं से पढ़ाई को जारी रख पाएगा। इसके तहत स्टूडेंट्स के पास कॉलेज में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के विकल्प होंगे। अब एक और जरूरी सवाल उठता है कि ये क्रेडिट कब तक वैलिड रहेगा। एबीसी में जमा क्रेडिट अधिकतम 7 साल तक वैलिड रहेंगे। एकेडमिक अकाउंट में जमा किए गए सभी क्रेडिट की शेल्फ लाइफ अधिकतम 5 साल या संस्थान द्वारा तय की गई समय सीमा तक मान्य होगी। एबीसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स द्वारा दिए गए क्रेडिट को स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में जमा करेगा। ये यूजीसी के दिशा निर्देशों और मानदंडों के अनुसार क्रेडिट को भी मान्य करेगा। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज शामिल होंगे।
ये बैंक यूजीसी से मान्य सभी हायर इंस्टीट्यूट्स के कोर्सेज के साथ साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, लॉ और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज को भी कवर करेगा। हालांकि इनमें से कई कोर्सेज अलग अलग प्रोफेशनल संस्थाओं द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे। क्रेडिट बैंक योजना के लिए उनकी मंजूरी मांगी जाएगी। इसके अलावा सरकारी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं, SWAYAM, NPTEL, VLab या किसी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों पर भी क्रेडिट ट्रांसफर और संचय के लिए विचार किया जाएगा। एबीसी को लेकर शिक्षकों, प्रोफेसरों का एक वर्ग आशंकित है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव रे ने लल्लन टॉप से बातचीत में बताया कि डिग्री देने की इस नई प्रणाली से शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, जो बेचा जाता है उसके नुकसान के बारे में कोई नहीं बताता है। किसी के पास पैसा है वह कहीं और जाकर कोर्स कर लेगा। नए सिस्टम में यही होगा। इंटरनेट पर ऑनलाइन क्लासेस हैं, वहां से आप पॉइंट जुगाड़ कर लाइए, यानी वहां से क्रेडिट इकट्ठा कीजिए और डिग्री ले जाइए। यही सिस्टम चलाने की कोशिश हो रही है। बच्चों को इसके लिए कहा जा रहा है कि आप जहां मर्जी वहां से क्रेडिट इकट्ठा कीजिए और डिग्री ले जाइए। ये कोशिश है कि सबको डिग्री देकर डिग्री का ऐसा हाल बना दीजिए कि किसी डिग्री की कोई वैल्यू ही ना रहे। वहीं डूटा का कहना है कि छात्रों ने जहां डिग्री या डिप्लोमा के लिए खुद को एनरोल किया है, वहां से 50% क्रेडिट हासिल कर सकते हैं। स्वयं रेगुलेशन 2021, एबीसी रेगुलेशन और मिश्रित शिक्षण मॉडल के साथ शिक्षकों और विश्वविद्यालयों को अप्रासंगिक बना दिया जाएगा। इससे निश्चित रूप से वर्कलोड में लगभग 75 से 80% की कमी आएगी। नॉन अटेंडिंग यूनिवर्सिटी की हमारे देश में भरमार है। हमें इनके निरीक्षण की जरूरत है कि इन्हें अच्छे शिक्षण संस्थानों के रूप में गिना जाता है कि नहीं। इस तरह के संस्थान केवल एक कागज का टुकड़ा देते हैं जिसे डिग्री कहते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये नीति दस्तावेज छात्रों की सार्थक संरचना और रोजगार के संदर्भ में डिग्री की गुणवत्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। प्रचलित विशिष्ट ऑनर्स डिग्री की जगह ऐसी यूजी डिग्री ज्ञान उत्पादन की हमारी क्षमता को नुकसान पहुंचाएगी। 50% से अधिक जनसंख्या 25 उम्र से कम आयु की है। ये महत्वपूर्ण है कि देश सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करे। इस पर कोई भी शॉर्टकट हमें नुकसान पहुंचाएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी डेविड। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।